लखनऊ से एक और खबर से आपको रूबरू करा देते हैं, जहां यूपी विधानमंडल के शीत सत्र में अनुपूरक बजट की तैयारी है। तो वर्तमान वित्तीय वर्ष का पहले अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में है सरकार। अनुपूरक बजट से बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए होगी व्यवस्था। तो बीजेपी के लोक संकल्प पत्र के वादों को भी पूरा करने की होगी कोशिश। 40,000 करोड़ रुपए हो सकता है यूपी का अनुपूरक बजट। नवंबर के दूसरे पखवाड़े में यूपी सरकार बुला सकती है शीतकालीन सत्र, और वित्त विभाग 2023-24 के पहले अनुपूरक बजट की तैयारी में जुटा हुआ है। तो अयोध्या में चल रही परियोजनाओं के लिए होगा खास इंतजाम। अयोध्या के श्री राम मंदिर लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर भी बजट में व्यवस्था होगी। तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीत सत्र में अनुपूरक बजट की तैयारी सरकार कर रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष का पहले अनुपूरक बजट लाने की कोशिश यहां पे सरकार की है। तो बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ये व्यवस्था होगी। 40,000 करोड़ रुपए हो सकता है यूपी का अनुपूरक बजट। वित्त विभाग 2023-2024 के पहले अनुपूरक बजट की तैयारी कर रहा है। तो 2023 और 2024 के पहले यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार अपना अनुपूरक बजट लाने की तैयारी कर रही है। बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए इसमें व्यवस्थाएं होंगी। 40,000 करोड़ रुपए यूपी का अनुपूरक बजट हो सकता है। तो वित्त विभाग 2023-24 के पहले अनुपूरक बजट की तैयारी में जुटा हुआ है। तो कोशिश सरकार की यही है कि इससे पहले यहां पर अनुपूरक बजट पेश कर दिया जाए। शीत सत्र के अनुपूरक बजट की तैयारी सरकार कर रही है। तो बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए व्यवस्थाएं होंगी, और 40,000 करोड़ रुपए का हो सकता है उत्तर प्रदेश का अनुपूरक बजट। और इस पर विस्तार से जानकारी के साथ पवन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो पवन का रुख कर लेते हैं। पवन, वित्त विभाग अनुपूरक बजट लाने की तैयारी कर रहा है। कोशिश यही है कि शीत सत्र से पहले इसे ले आया जाए, और कितना यहां पर बजट पेश हो सकता है? जी प्रियंका, देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये इस बार का वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट होगा, और यहाँ ऐसा माना जा रहा है कि 35,000 से 40,000 करोड़ का ये अनुपूरक बजट होगा। इसमें अयोध्या में बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर के यहाँ पर अनुपूरक बजट में उसका जो है रखा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश की बहुत सारी ऐसी काम है जो हो रहे हैं जिसको सरकार अपने अनुपूरक बजट में लाएगी। और इस बार का बजट जो होगा, इसलिए नवंबर के करीब पहले सप्ताह में या दूसरे सप्ताह में यह शीतकालीन सत्र बुलाया जा सकता है, क्योंकि इससे बहुत सारी जो योजनाएं चल रही हैं उसमें जो काम है वो पैसे की वजह से कोई बाधा ना आए, इसको लेकर के पूरी तरह से सरकार इस अनुपूरक बजट में उन सभी जो कमियां उसको पूरा करने के लिए पूरी तरह से शीतकालीन सत्र बुलाएगी। जी प्रियंका, बिल्कुल। और देखा जाए कई परियोजनाओं को यहाँ पर शामिल किया जा रहा है इस बजट में। कौन कौन सी परियोजनाएं हो सकती हैं इसमें? देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या से जो जुड़ी परियोजनाएं हैं, चूंकि अयोध्या में जनवरी में वहां पर भगवान राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उस मामले को लेकर के वहाँ पे जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी प्रदेश सरकार से जुड़ी योजनाएं चल रही हैं। उन सभी योजनाओं को जनवरी से पहले पूरा करने के लिए पूरी तरह से सरकार मुस्तैद है। उसमें जो कमियां हैं, जो पैसे की वजह से, बजट की वजह से समस्याएं आ रही, उसको इस शीतकालीन सत्र में जो है पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश की और प्राथमिक योजनाएं हैं जिसकी सरकार ने बहुत सारी योजनाओं को अपनी लिस्ट में बना रखा है, उनको लेकर के पूरी तरह से इसी बजट में उसको शीतकालीन सत्र में, इससे बाद चूंकि उस समय 2024 का पार्लियामेंट्री चुनाव आ सकता है, उसको लेकर के जब आचार संहिता लगे उससे पहले बहुत सारे काम है जिसको पूरा करके और सरकार अगली पंक्ति में खड़ी होनी चाहती है। उत्तर प्रदेश चूंकि प्रदेश का सबसे बड़ा प्रदेश है और 2024 के पार्लियामेंट्री चुनाव में इसकी जो धमक है वो बड़ी होनी चाहिए। उसमें प्रदेश सरकार और संगठन पूरी तरह से मुस्तैद है। जो राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा होनी, उसको लेकर के संगठन और सरकार पूरी तरह से तैयारी में जुटा हुआ है, जिससे कोई कोर कसर न जा रहा है। उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री भी शिरकत करेंगे। इसको लेकर के विशेष तैयारी की जा रही है, जिससे कि बजट की वजह से कोई समस्या ना आने पाए।
जी प्रियंका। बिल्कुल पवन, तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं और लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी तमाम तैयारियां पूरी की जा रही हैं ताकि किसी तरह की रुकावट यहाँ पर ना आए। फिलहाल शुक्रिया आपका पवन, तमाम जानकारियों के लिए।